एक सास अपनी बड़ी बहू को ताना मारते हुए कहती है, यह देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसे व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मौला पकड़ा कर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी, चल मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी लाई है, चल छोड़, अब तुझसे क्या कहना। यह तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूँ मैं। यह साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सुंदरा जी बहुत छोटी बहू परवारी जा रही थी। सुंदरा जी के 2 बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू कंचन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ज्यादा दान दहेज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितनी भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। सुंदरा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती तो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की काव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया, तो यह भड़ास कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सुंदरा की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊंचा हो गया था। कंचन जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियाँ और थोड़ी मिठाइयाँ ही लाती थी। वह भी अपने सास के आगे रखकर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। सुंदरा जी का नाक भवें सिकुड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती हैं। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सुंदरा जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। काव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही और खुद पर इठला रही थी। जेठानी कंचन का उतरा चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद ले रही थी। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़कावा करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड ही दिलवाए हैं मम्मी ने। और हाँ, वह जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वह भी डायमंड की है, ज़रा संभाल कर रखना। कंचन को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे तो वह वहाँ से उठकर काम में लग गई। अब तो यह रोज़ की बात हो गई थी। कंचन पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सुंदरा जी काव्या के आगे पीछे घूमती रहती थीं। काव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाते, घर के काम में कभी हाथ भी लगाती तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता। कुछ दिनों बाद सुंदरा जी की भी भतीजे की शादी थी तो उसने शामिल होने चली गई। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई वह महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और सुंदरा जी गर्व से बात कर रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त सुंदरा जी के हाथ से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग ना बैठ जाए इसीलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर वह साड़ी धो डाली। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया।
दाग तो निकल गया, लेकिन वो साड़ी सिकुड़ कर आधी हो गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वह साड़ी छोटी बहू काव्या को दिखाई तो वह नखरे करते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गंवार की गंवार रहोगी, आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी है हो तब ना, आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने लायक ही हो। सुंदरा जी की आंखें छलक उठी। बड़ी बहू ने इतने सालों में कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वही काव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही थी। बड़ी बहू कंचन से सास का अपमान सहन नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी। उसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारी हुई। ज़रूरत तो नहीं कि सबको सही तरह से कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हों, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे भी आज इतने सक्षम थे कि माँ को इससे महंगी साड़ी दिला सकते हैं। कंचन की बात सुनकर सुंदरा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू की कीमती उपहारों से ज़्यादा महंगे लग रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।